बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिसकी बेसिस पे जो है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है, या फिर कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आपकी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उसकी वजह से ही आपको अप्रूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि 3 फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपकी एप्लीकेशन को सेस किया जाता है। नंबर 1 पे है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, नंबर 2 पे है सोशल डॉक्यूमेंट्स, और नंबर 3 पे है आपके ट्रैवलिंग। तो दोस्तों वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इनको बहुत ज़्यादा थ्रूली चेक किया जाता है। आप किसी भी बड़ी और अच्छी कंट्री में अगर अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको मज़ीद ये भी बता दें कि 3 किस्म के लोग होते हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये 3 किस्म के लोग होते हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनमें पहले होते हैं बिजनेसमैन, दूसरे होते हैं सैलरीड पीपल यानी कि जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे होते हैं स्टूडेंट्स। वैसे दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि जो सैलरीड पीपल होती हैं, जो यानी कि जो किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं, तो वो अप्लाई वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स लगाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टूरिस्ट का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनेसमैन्स के हवाले से। जो बिजनेसमैन्स होते हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करने के लिए जो है बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं। दोस्तों जो बिजनेसमैन है उनके पास है एक अच्छा मौका ये भी है कि उनके पास दो दो बैंक स्टेटमेंट्स के ऑप्शन होते हैं। वो दो दो बैंक स्टेटमेंट्स करवा सकते हैं। एक उनकी बिजनेस की जो होती है वो ऑप्शन होती है उनके पास, और एक जो उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है वो होती है। इस तरह वो यानी कि शो करवा सकते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो कितना स्टेबल है, कितना अच्छा चल रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन उनकी जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं, कितनी ट्रांजेक्शन जो है उनकी कैश के थ्रू हो रही हैं, कितनी उनकी ट्रांजेक्शन जो है कैश के थ्रू हो रही हैं। तो वो इससे शो करवा सकते हैं कि उनका बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा है और कितना स्टेबल है। तो वो ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी जो पर्सनल ऑप्शन है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक अहम हिस्सा है, तो इसलिए आप अपनी बिजनेस के हवाले से जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको भी, और जो आपका पर्सनल है उसको भी, दोनों को प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट होती है उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि आप वहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपके पास कितनी सेविंग है, और आप किसी भी कंट्री में जाके वो उसको आप कितना यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ये ऑप्शन है कि आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने अगर किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है और आपने दोनों ऑप्शन जो हैं उनको प्रोवाइड किया है, यानी कि अपनी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी और अपनी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी हैं दोनों को प्रोवाइड किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी वीज़ा मिल जाए। दोस्तों जो आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट देते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है कि ये जितनी भी सेविंग है वो आपकी अपनी है। आपको उस आप उसको किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो कहीं भी आप किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। मज़ीद दोस्तों जो सैलरीड पीपल होते हैं, यानी कि जो सैलरी लेकर जॉब पर सैलरी लेकर काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर अपनी सैलरीज़ को रिफ्लेक्ट करवाना होता है। दोस्तों अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारी सैलरी हमें कैश में मिलती है, तो हम उसका क्या करें, हम किस तरह प्रूफ करवाएं। तो हम आपको बता दें कि आपकी सैलरी का बैंक अकाउंट में आना ज़रूरी है, हेड शो होना ज़रूरी है। उसके बाद ही उसके बाद ये देखा जाएगा कि आप कितना यूटिलाइज़ करते हैं, कितनी आपकी सैलरी है और आपने कितना यूटिलाइज़ किया है और कितनी सेविंग की है। दोस्तों जिस तरह के अगर आपको 1 लाख सैलरी मिल रही है और आप उसमें से 70,000 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 70% यूज़ कर रहे हैं, और जो 30,000 है वो आप सेविंग कर रहे हैं, यानी कि जो उसका 30% है वो आप सेविंग कर रहे हैं,
तो इस तरह ही आपको यूटिलाइज़ करना होगा अपनी बैंक स्टेटमेंट को। आपको वहाँ पे ये शो करवाना होगा कि अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इसी तरह अपनी सैलरी को यूटिलाइज़ करना होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपल फार्मूला है कि आप शो करवा सकते हैं कि आप अपने फादर की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं या मदर की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं, और उनकी तरफ से जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट जो होती हैं, इसके अलावा बिजनेस होता है या जॉब होती है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जॉब या बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका एनटीएन ज़रूरी है। अब आपको मैं ये भी तफ़सील में बता दूँ कि एनटीएन और उसके अलावा जो आपका रिटर्न टैक्स होता है वो भी ज़रूरी है। आप उसके अलावा मैं चैम्बर की मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन जो चैम्बर की मेंबरशिप है ये ऑप्शनल है। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगा देंगे तो इसका फ़ायदा होगा, अगर नहीं लगाएँगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मज़ीद दोस्तों, जो टैक्स रिटर्न आपको प्रोवाइड करनी है वो कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरी है, और ये टैक्स रिटर्न जो है कम से कम 2 साल का होना चाहिए। मज़ीद हम आपको बता दें कि जो सैलरीड पीपल होते हैं, जो सैलरी पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को कि वो एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उसको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि जो सैलरीड पीपल होते हैं वो अपना सैलरी की स्लिप भी ले सकते हैं और जॉब लेटर भी ले सकते हैं। वो इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जॉब लेटर क्या होता है, तो हम आपको इसके बारे में भी बता दें कि इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका रेजिडेंस लिखा होता है, मज़ीद ये लिखा होता है कि आप वहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आपकी क्या सैलरी है। ये तमाम डिटेल्स जो हैं इसके अंदर लिखी होती हैं। दोस्तों, मजीद हम आपको बताएं कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि फ़ॉर्मेट क्या होता है। हर कंपनी का अपना फ़ॉर्मेट होता है, एक्सटेंडेड फ़ॉर्मेट भी उनके पास अवेल होता है। आप उनसे क्या है कि उनसे रिक्वेस्ट करके उसको भी निकलवा सकते हैं। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बताएं कि एक फैक्टर ये भी होता है कि आपकी सोशल टाइजिंग को चेक किया जाता है। चेक किया जाता है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं जिनकी वजह से आप वापस आ सकते हैं। तो उसमें आप अपना शो करवा सकते हैं कि आपकी आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या आपके छोटे बहन भाई हैं जिनकी वजह से आपको वापस आना पड़ सकता है। आप उनके वो आपके ऊपर इन्हिसार करते हैं, तो आप इस चीज़ को भी शो करवा सकते हैं। अक्सर सिंगल लोगों को मसला होता है कि वो कहते हैं कि हम सिंगल हैं, हम कैसे शो करवाएं। तो वो अपने पेरेंट्स को भी कंसीडर शो करवा सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को भी कंसीडर शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि इससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा कितना अच्छा ज़्यादा आपने ट्रैवल किया है। अगर आपने ट्रैवल किया है किसी कंट्री में, तो क्या आप टाइम पे वापस आए हैं या नहीं आए। तो लिहाजा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अक्सर लोगों का वीज़ा जो है वो इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है कि वो टाइम पे वापस आया है या नहीं आया। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि अगर कोई शख्स किसी कंट्री में गया है, वो टाइम पे वापस नहीं आया, तो उसको इस बात पे रिजेक्ट कर दिया जाता है उसका वीज़ा कि हमें यकीन नहीं है कि आप टाइम पे वापस आएँगे या नहीं आएँगे, तो इसलिए हम आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको अपना अपना ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। आपको बताना यानी कि आप प्रूफ़ कर सकें, वहाँ पे आप बता सकें कि आप बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं। आप अपने जो जिस किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप टाइम पे वापस आएँ। आपको वहाँ पे लेट ना हो, क्योंकि इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरा, आपको खुद भी इस किसी भी मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक मज़ीद हम आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहेंगे कि अक्सर लोग होते हैं वो वीज़ा बहुत ही अच्छी कंट्री का जो वीज़ा होता है वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई कर देते हैं, ये सोच कर के हो सकता है कि हमारा वीज़ा लग जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये हो सकता है ये हर बार नहीं होता है। ये कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो लिहाजा आप जो इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप फॉलो करें, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी उसके ऊपर भी आप अमल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करें। उसके बाद ही वीज़ा अप्लाई करें। दोस्तों, ये थी कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट हम दोबारा कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और हमारा साथ बना रहे, हमारी आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।